mathematics class. So today our topic is circle. So circle आप सभी को पता है the benders that your moms used to wear, ठीक है. Plate, simple bowl is in a circle shape, ठीक है. तो आपके जो सर्कल हैं वो आपने अपनी लाइफ में या डेली लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे. अब इन एक्चुअल जो आपका सर्कल है उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं. सर्कल्स में आपके पार्ट्स आते हैं. नंबर 1 इज सेंटर पॉइंट, देन रेडियस या हम बोल सकते हैं रेडियाई, डायमीटर, कॉर्ड, आर्म एंड सर्कल. सो व्हाट आर दीज पॉइंट्स? इनको हम डिटेल में अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सर्कल के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सेंटर पॉइंट. सो जिस पॉइंट पे भी आपका कंपास रख के आप सर्कल ड्रॉ करते हो, दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज सेंटर पॉइंट. तो मान लो कि मैंने यहाँ पे कंपास रखा है और उससे ये सर्कल ड्रॉ करा है. सो दिस इज द सेंटर पॉइंट. ये आपका क्या हुआ? सेंटर पॉइंट. इसको नेम दे दो O. ठीक है. तो O is the center point. Clear? O क्या है? Center point. Now the second part of circle is radius or radii. So center point से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, क्लियर, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियाई. और इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ OP. सो OP is the radii of circle. अब ये जो OP है इसको हमने क्या बोला? रेडियाई. क्लियर. एंड ये जो OP है दिस इज अ लाइन सेगमेंट. ओके. एंड O को हमने क्या बोला है? सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ द नेक्स्ट इज डायमीटर. सो व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर आपके सर्कल के दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, या हम बोल सकते हैं द ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल थ्रू इट्स सेंटर इज टर्म्ड एज डायमीटर. तो आप कैसे लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स of a circle through center point is called diameter. So किसी भी दो पॉइंट्स का, मान लो एक पॉइंट में ये ले लेती हूँ और एक पॉइंट ये ले लेती हूँ, और सेंटर के थ्रू पास होते हुए उनकी आपस में ज्वाइनिंग जो है, सो दिस टोटल लाइन इज टर्म्ड एज डायमीटर. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर. दैट इज, इसको मैं नाम दे देती हूँ A और B. तो डायमीटर आपका क्या आया? AB is the diameter of the circle. अब यहाँ पे आपका एक रिलेशन आता है बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर. सो रेडियस को जो है हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डायमीटर को जो है वो हम d से सिंबलाइज करते हैं. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? तो रिलेशनशिप क्या आता है डायमीटर और रेडियस के बीच? दैट इज आपका जो डायमीटर है इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस.
इक्वल टू 2r। दैट इज, देखो अगर आप इतना सा लाइन लो तो ये क्या है, r रेडियस है। अभी हमने यही बोला कि सेंटर और एक पॉइंट को मिलाएं तो क्या बनता है, रेडियस बनता है। यहां से यहां तक भी क्या है, r। और इन दोनों को अगर हम टोटल काउंट करें तो ये कितना है, डायमीटर d। सो d इक्वल टू 2r। क्लियर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज chord. Chord is also a joining of two points of a circle. Clear? Joining of 2 points of a circle. chord आपकी क्या होती है कि मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया, इसको मैं क्या बोलूंगी, chord ऑफ अ सर्कल। क्लियर। अब chord जो है आपकी वो हमेशा सेंटर से पास हो, ये जरूरी नहीं होता है। अब chord जो है आपकी वो हमेशा सेंटर पॉइंट से पास हो, वो जरूरी नहीं है। chord आपकी किन्हीं भी दो पॉइंट्स को विदाउट टचिंग द सेंटर पॉइंट भी बन सकती है। तो ये जो है आपकी, इसको मैं नाम दे देती हूँ C और इसको नाम दे देती हूँ D। तो C एंड D जो है आपकी वो क्या है, सीधी लाइन ने क्या फॉर्म किया, एक chord फॉर्म की। क्लियर। नाउ आर्क। आर्क क्या है आपकी, पोर्शन ऑफ सर्कल। अगर आप सर्कल का कोई भी पोर्शन जो है वो कंसीडर करो तो दैट विल टर्म एज योर आर्क। लेट अस कंसीडर कि मैं ये PB पॉइंट लेती हूँ, P से लेके B तक जो एरिया है सर्कल का वो क्या है आपकी, आर्क। सो PB और आर्क है तो वो किस तरह से आप डिटरमिन करोगे। PB एक आर्क है, आप अगर C और D पॉइंट को भी ले लो, C और D पॉइंट के बीच में जो सर्कल का एरिया है वो भी क्या फॉर्म कर रहा है, आर्क फॉर्म कर रहा है। आप यहाँ से C और A का पॉइंट ले लो, ठीक है, तो C A पॉइंट में क्या कर रहा है, आर्क फॉर्म कर रहा है। A एंड B तक का पॉइंट, ये भी क्या है, आर्क है। क्लियर। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट इज सेक्टर। अब सेक्टर में आपने अपना पिज्जा स्लाइस याद रखना है, ठीक है। पिज्जा स्लाइस कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से आपकी पिज्जा स्लाइस होती है। क्लियर। इसमें क्या है, दो लाइन सेगमेंट और एक आर्क। ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, और ये क्या है, आर्क। तो सर्कल का जो इस तरह का एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। सो अगर मैं ये सारा एरिया लूं तो ये क्या है, सेक्टर। क्लियर। इसी तरह से ये वाला एरिया भी क्या है, पिज्जा स्लाइस की तरह है, तो ये भी क्या है, सेक्टर। तो सेक्टर में हम बोल सकते हैं AOP। AOP सेक्टर है और POV भी क्या है, सेक्टर है। So sector is your combination of two line segment with the arc। उसको हमने क्या बोला, सेक्टर। सिंपली पिज्जा स्लाइस याद रखनी है आप लोगों ने। So these are the all points regarding circle। बस आपने ध्यान देना है अपने डायमीटर और कोड में। डायमीटर में आपने ध्यान क्या देना है कि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा। और कोड पॉइंट कोई भी दो मिल जाए सर्कल के, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर पॉइंट से पास हो। कोड कभी सेंटर पॉइंट से पास हो सकती है, कभी नहीं भी पास हो सकती है, और डायमीटर हमेशा सेंटर पॉइंट से पास रहेगा। और एक आपने ये रिलेशन जो है दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम r याद रखना है। एंड टू मोर इसके फॉर्मूला आते हैं रिलेटेड टू सर्कल, दैट इज अगर पूछा जाए
एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और बात की जाए इसके सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर? 2 पाई आर। और जो पाई की वैल्यू रहती है, ये जो मैं पाई लिख रही हूँ इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 हो सकती है और 3.14 भी हो सकती है। क्लियर? और आर यहाँ पे क्या है, दोनों केसेस में रेडियस, आर रिप्रेजेंट रेडियस। सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। अब सरकमफ्रेंस आपकी क्या होती है, जो भी आपका डिस्टेंस होता है अराउंड द सर्कल उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 4.6। सो इन एक्सरसाइज 4.6 आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक फिगर दी गई है। इस तरह से आपका एक सर्कल बना है, सभी ने फिगर को ध्यान से देखना है। उसमें सेंटर पॉइंट, क्लियर, सेंटर पॉइंट से एक डायमीटर बनाया गया है लाइक दिस, और इस डायमीटर वाली लाइन को नाम दिया गया है ए सी एंड दिस वन इज ओ। यहां से एक रेडियाई ड्रॉ किया गया है, इसको नाम दिया गया है बी एंड वन मोर, यहाँ पे एक कोड बनाई गई है दो पॉइंट को ज्वाइन करके, दैट इज डी एंड ई। एंड इस एरिया पे एक पॉइंट दिया गया है पी और एक पॉइंट इस सर्कल के बाहर दिया गया है, दैट इज क्यू। एंड साथ में आपका जो एरिया है उसको क्या किया गया है, इसको शेड किया गया है, एक ये वाला एरिया एंड दिस वन एरिया, तो इनको क्या किया गया है, शेड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पहला पार्ट पूछा है और सेंटर, क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर आपको लिखना है, तो सेंटर क्या हुआ, दिस वन पॉइंट, दैट इज पॉइंट ओ। क्लियर? नाउ बी पार्ट में आपसे पूछा है 3 रेडियाई, 3 रेडियस या रेडियाई आपको लिखने हैं। 3 रेडियाई कौन से होंगे, 1 रेडियाई इज ओ ए, other radii is OC and the next radii is OB. These are the radii. Now C पार्ट में पूछा गया है और डायमीटर, तो डायमीटर आपका क्या रहेगा, डायमीटर इज दिस, जो सेंटर पॉइंट से पास होता है, so डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ए C. Clear? Now the D part is a chord. आपसे इस सर्कल में कोड पूछी गई है, तो कोड आपको मैंने क्या बताया कि आपके सर्कल के 2 पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, कोड बनाते हैं, बट वो हमेशा सेंटर में से पास हो वो नहीं मैटर करता है। तो यहाँ पे आपकी कोड आप क्या ले लोगे, ई डी, ये आपकी क्या हुई, कोड हुई। नाउ ई पॉइंट इज 2 पॉइंट इन द इंटीरियर। ई पार्ट में पूछा गया है 2 पॉइंट इन द इंटीरियर, सर्कल के अंदर 2 पॉइंट, दैट इज पॉइंट ओ सर्कल के अंदर है एंड पॉइंट पी, ये भी कहाँ है, सर्कल के अंदर है। नाउ द नेक्स्ट इज एफ पार्ट। एफ पार्ट में बोला गया है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर पॉइंट,
सर्कल के बाहर का पॉइंट क्या है, जो सर्कल से बाहर बना है, दैट इज पॉइंट Q। जी पार्ट में आपसे पूछा गया है अ सेक्टर, आपको सेक्टर पिज्जा स्लाइस, तो इस सर्कल में पिज्जा स्लाइस कहाँ पे बनी है, बट आपको ध्यान में देना है 2 पिज्जा स्लाइस बनी है, 1 and 2, क्लियर। जो शेडेड एरिया दिया है दैट मीन्स कि आपको उसका नाम लिखना है, शेडेड एरिया वाले सेक्टर का नाम लिखना है। तो सेक्टर कौन सा होगा इसमें, ए ओ बी। सेक्टर इसमें एक और भी है, बी ओ सी, बट जो एरिया शेड किया गया है आपको उसका नाम लिखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेगमेंट। सेगमेंट, तो सेगमेंट इज अ लाइन। तो सेगमेंट आप लिख सकते हो कोई भी, यहां से ए सी आपकी सेगमेंट है, क्लियर। तो ए एंड सी इज योर सेगमेंट, या आप ए ओ भी लिख सकते हो, ये भी सेगमेंट है, ओ सी भी सेगमेंट है, ओ बी भी क्या है, सेगमेंट है। तो सेगमेंट भी आप कोई भी लिख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड। क्या डायमीटर जो होगा सर्कल का, कोई भी डायमीटर होगा सर्कल का, जैसे ये आपका सर्कल है, तो बोला जा रहा है कि इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोड। क्या सारे के सारे डायमीटर जो होंगे सर्कल के वो कोड होंगे। तो आप ड्रॉ करके देख लो, ये डायमीटर बन सकता है आपके सर्कल में, क्लियर। दिस वन इज ऑल्सो योर डायमीटर, यहाँ से लेके ये पॉइंट मैच करवा दो, ये भी डायमीटर है, ये भी क्या है, डायमीटर है। सो डायमीटर जो है उसमें क्या हो रहे हैं, 2 पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं थ्रू सेंटर पॉइंट। बट हमने ये चीज भी बोली थी कि कोड में ये चीज जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर पॉइंट से मैच करे, ये सेंटर पॉइंट के थ्रू जो है वो लाइन पास करे। वो लाइन पास हो भी सकती है सेंटर पॉइंट से और नहीं भी हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं ए पार्ट में कि यस every diameter of a circle is a chord। सारे के सारे डायमीटर जो सर्कल के होंगे वो आपके क्या रहेंगे, कोड रहेंगे। नाउ बी पार्ट इसमें इसका उल्टा पूछ रहा है कि इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल आल्सो अ डायमीटर। सो अगेन आप सर्कल ड्रॉ करके देखो। अब कोड क्या थी, कोड आपकी हमने बोला कि यहाँ से पास भी हो सकती है डायमीटर की तरह, सेंटर पॉइंट से पास हो सकती है, ये भी आपकी क्या है, कोड है, ये भी क्या है, कोड है। तो क्या सारे के सारे कोड जो होंगे सर्कल की वो आपकी डायमीटर हो सकती हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करो तो ये जो 2 कोड हमने बनाई हैं ये सेंटर पॉइंट से पास नहीं कर रही, और ये वाली कोड क्या कर रही है, सेंटर पॉइंट से पास कर रही है। और डायमीटर में एक केस जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि डायमीटर आप उसी लाइन को बोलोगे जो हमेशा सेंटर पॉइंट से पास होती है, और कोड सभी के सभी सेंटर पॉइंट से पास हो, ये इंपॉर्टेंट या ये जरूरी नहीं होता है। तो आप बोल सकते हो नो एवरी कोड of a circle is not a diameter। So I hope आपको ये एक्सरसाइज और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा अबाउट सर्कल। That's all for today's video. Thank you.